तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक कार तेज रफ्तार में होने की वजह से डिवाइडर से जा टकराई। बताया गया कि आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया। उसमें साफ दिखा कि तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ा और वो सड़क किनारे खड़ी सामान ढोने वाली एक गाड़ी से भिड़ गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क किनारे खड़ी वो गाड़ी टक्कर के बाद पलट गई, लेकिन जिस कार से भिड़ंत हुई वो वहीं नहीं रुकी। वो उस गाड़ी से टकराने के बाद डिवाइडर से जा भिड़ी। ये तो गनीमत रही कि पीछे से आ रही एक दूसरी कार के ड्राइवर ने पहले ही ब्रेक लगा दिए। इस हादसे के फौरन बाद लोग वहां जुट गए और पुलिस की टीम ने भी वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई। कुछ पुलिस वाले ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने लगे तो कुछ ने दोनों गाड़ियों के जख्मी ड्राइवर को वहां से अस्पताल भेजा। सोशल मीडिया पर चीन के इंजीनियरों की AK-47 राइफल लेकर काम करने की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। पिछले दिनों चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में काम कर रहे चीन के लोग की बस पर हमला हुआ था और बताया जा रहा है कि इसी के बाद से चीन के कर्मचारियों का पाकिस्तान की सेना पर से भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। ऐसा भी माना जा रहा है कि जिन हथियारों का इस्तेमाल चीन के इंजीनियर कर रहे हैं वो आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क से खरीदे गए हैं। पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी लोगों के मन में बस पर हुए हमले के बाद से डर बैठ गया है और यही वजह है कि चीन के इंजीनियर और उनके कामगार हाथों में AK-47 राइफल लेकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना चीनी कामगारों को बलूचिस्तान में सुरक्षा मुहैया जरूर कराती है, लेकिन बस पर हुए हमले के बाद से उनके अंदर डर बैठ गया है और उनको इस बात का यकीन हो गया है कि पाकिस्तान की फौज पर भरोसा करना सही नहीं है और यही वजह है कि बलूची विद्रोहियों से खुद को बचाने के लिए अब उनके इंजीनियर और कामगार हाथों में असल्ट राइफल लेकर चल रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट से आई हैं। पहली तस्वीर देखिए, काले कपड़ों में खड़ा ये चीन का इंजीनियर है जो रोड का लेवल मापने वाले उपकरण पर काम कर रहा है, लेकिन उसके कंधे पर एक असॉल्ट राइफल नजर आ रही है जिसे उसने बड़ी मुस्तैदी के साथ पकड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर में भी एक इंजीनियर ऐसे लेवलर के साथ काम कर रहा है, उसके कंधे पर भी AK-47 राइफल टंगी हुई है। तस्वीरों में दीवार पर लिखी मैंड्रिन भाषा भी दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल चीनी इंजीनियर कर रहे हैं वो हक्कानी नेटवर्क से खरीदे गए हैं। सोशल मीडिया पर हाथों में हथियार लिए काम करते हुए चीनी इंजीनियर और कामगारों की तस्वीरें वायरल हो रही है। चीनी इंजीनियर और उनके कामगार पहले से ही पाकिस्तान के कामगारों के प्रति एक सख्त रवैया अपनाते रहे हैं और अब चीनी इंजीनियर और उनके कामगारों के हाथों हथियार आने के बाद से पाकिस्तानी कामगारों के अंदर दहशत है। चीन ने पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन आए दिन चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर बलोच विद्रोही धावा बोल रहे हैं। हाल ही में एक बस पर भी बलोच विद्रोहियों ने हमला किया था। चीन ने सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन SSD बनाई थी। इस SSD का काम पाकिस्तान में काम कर रहे चीन के नागरिकों की सुरक्षा करना है। चीन के नागरिकों की सुरक्षा में पाकिस्तान सेना भी तैनात है। बावजूद इसके चीन के कई प्रोजेक्ट पर बलोच विद्रोहियों के हमले हो रहे हैं। हमलों के डर से ही चीन ने अपने कामगारों के हाथ में असॉल्ट राइफल थमा दी है। पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट और उनके नागरिकों की सुरक्षा के लिए 30,000 जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन विद्रोहियों के हमले लगातार जारी हैं। पिछले ही दिनों बस पर हुए हमले में 9 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी, जबकि कई सारे पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए थे। पाकिस्तान ने इस हमले को एक हादसा बताकर इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन चीन के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान को ये मानना पड़ा कि ये हादसा नहीं, हमला है। चीन को तो पाकिस्तान की जांच एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं और यही वजह है कि उसने अपनी एक जांच टीम को पाकिस्तान भेजा है। जयपुर में बीजेपी के छात्र संगठन ABVP के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के घर का घेराव कर खूब हंगामा किया। उन्होंने राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में शिक्षा मंत्री के रिश्तेदारों के चयन में धांधली का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए ABVP के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वहीं VVIP इलाके में इतने लोगों के एक साथ जुटने पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वो तुरंत एक्शन में आई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने लगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये छात्र हैं और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर पहुंचे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। पुलिस की इस कार्रवाई पर प्रदर्शनकारी भड़क गए और हिरासत से बचने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। इससे पहले उन्होंने शिक्षा मंत्री के अलावा गहलोत सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बाद में पुलिस कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने ले गई, तब जाकर वहां हंगामा शांत हुआ।